लखनऊ में आयुष विभाग के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। हर मंडल में स्थापित हो आयुष, ये कहा गया महाविद्यालय, तो आयुष महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। आयुष की सभी विद्या एक ही कैंपस में हो, यह बात भी सीएम की ओर से कही गई। संस्थानों में नेचुरोपैथी योग सेंटर की व्यवस्था हो। आयुष संस्थानों में आयुष के सभी पद भरे जाएं। निवेशकों को आयुष में निवेश के लिए प्रेरित करें। ये वो तमाम बातें जो सीएम की ओर से बैठक के दौरान कही गई। हर मंडल में आयुष स्थापित हो, इसका जिक्र किया गया है। साथ ही आयुष की सभी विद्या एक ही कैंपस में हो, जो सारी विधा है वो एक ही कैंपस में संचालित की जाए। संस्थानों में नेचुरोपैथी योग सेंटर की व्यवस्था हो। ये वो तमाम बातें जो सीएम की ओर से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा आयुष संस्थानों में आयुष के सभी पदों को भरा जाए। यूपी में इन दिनों शातिर और साथ ही कब्जाधारियों की शामत आई हुई है। शहर शहर प्रशासन का कब्जा मुक्त अभियान चल रहा है, तो कहीं अवैध निर्माण पर बुलडोजर प्रहार चल रहा है, तो कहीं अवैध बने मदरसों बिल्डिंगों को सील किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर जारी ताबड़तोड़ कार्रवाई से माफिया कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस पर रिपोर्ट देखिए। अवैध कब्जे पर गरजा बुलडोजर, माफिया कब्जाधारियों की आई शामत। यूपी में अवैध कब्जा मुक्त अभियान। प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। शहर शहर पीला पंजा गरज रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन, नगर निगम का कब्जा मुक्त अभियान चल रहा है। खास तौर पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में सरकार ने अवैध रूप से बनी मस्जिदों, ईदगाहों और मदरसों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सबसे पहले बात करते हैं बलरामपुर की। बलरामपुर की सीमा भी नेपाल से जुड़ी हुई है, जहां पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बलरामपुर में अभी तक 33 मदरसों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें सभी मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे। वहीं 24 मदरसे जो निजी जमीन पर संचालित हो रहे थे, उनको सील कर दिया गया है। तो वहीं 7 मदरसों पर सरकार का बुलडोजर चला है, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। जबकि एक मदरसे के खिलाफ शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भी अवैध जमीनों पर कब्जा हटाने के लिए सरकार की बुलडोजर गरज रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में नेपाल से सटे इलाका क्षेत्र में जरवा क्षेत्र पचपेड़वा में मदरसों की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। योगी सरकार इस तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है कि जो भी सरकारी ज़मीन पर अवैध मदरसे बन रहे हैं, मज़ारे बन रहे हैं, उस पर सरकार, प्रशासन, जिला प्रशासन कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर जनपद के अंतर्गत जरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचपेड़वा में क्षेत्र में 33 मदरसे अवैध पाए गए, जो नेपाल बॉर्डर से सटे 10 किलोमीटर के अंदर क्षेत्र में ये आते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के 33 मदरसे जो अनमान्यता प्राप्त थे और 9 मदरसे ऐसे थे जो सरकारी ज़मीन पर बने थे। 7 मदरसों पर बुलडोजर गरज चुका है। 2 मदरसों पर और बुलडोजर गरजना बाकी है, जो कार्रवाई किया जा रहा है। 24 मदरसे ऐसे हैं जिनका कोई कागज़ पत्तर नहीं था, बिना रजिस्ट्रेशन के ये मदरसे चल रहे थे। लेकिन प्रशासन कहाँ चूकने वाली। जब अल्पसंख्यक अधिकारी यशवंत मौर्य का जब हंटर चला तो सारे मदरसे ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। और वहीं डेलीगेशन में शामिल होने पर शशि थरूर का पोस्ट सामने आया है। डेलीगेशन का नेतृत्व देने के लिए सरकार का आभार, ये उनकी ओर से कहा गया। राष्ट्रहित के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। डेलीगेशन में शामिल होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अमेरिका जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व कर रही हैं थरूर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका जो डेलीगेशन जाएगा उसका नेतृत्व यहां पर शशि थरूर की ओर से किया जा रहा है। 5 सांसद जो कि अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे और उनका नेतृत्व यहां पर शशि थरूर की ओर से किया जा रहा है, जो कि डेलीगेशन अमेरिका जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर शशि थरूर की ओर से सरकार को धन्यवाद दिया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि भारत की विविधता में एकता क्या होती है, वो तब देखा गया जब पहलगाम हमला होता है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस या फिर बात करें सपा की ओर से एक ही सुर में कहा जाता है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। भारत सरकार पाकिस्तान से बदला लेती है, लेकिन भारत सरकार की ओर से अब यहाँ पर पाकिस्तान पर रणनीतिक चोट करने के लिए
नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि 2 डॉक्टरों को लेकर के केदारनाथ जा रहा था यह एम्बुलेंस, तो वहीं केदारनाथ हेलीपैड पे लैंडिंग के समय यह हादसा हुआ है। पायलट की सूझबूझ से चिकित्सकों की जान बच गई। 2 चिकित्सक इसमें सवार थे। केदारनाथ धाम में यह हादसा हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की अच्छी बात यह रही कि कोई हताहत होने की खबर नहीं है। जो टेल है हेलीकॉप्टर की वो टूटी, जिसके चलते हादसा हुआ। हालांकि सेफ लैंडिंग कह सकते करा ली गई। जो हेलीकॉप्टर था उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से टेल टूटी, जिसके चलते हादसा हुआ है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर जो कि हादसे का शिकार होता है, हालांकि सभी को सुरक्षित वहां बचा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। डॉक्टरों को ये हेलीकॉप्टर लेकर के जा रहा था, इसी दौरान हादसे का शिकार हुआ। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और सभी यात्री इसमें सुरक्षित हैं। हालांकि टेल टूटने के चलते हादसा जरूर हुआ, मगर किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। केदारनाथ से तस्वीर सामने आई, जहां हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। बड़ा हादसा जरूर यहां पर टल गया। और शामली में दबंगों के हौसले बुलंद है। युवक पर जानलेवा हमला किया गया। होटल में बैठकर खाना खा रहा था युवक। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। थाना कांधला क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर जानलेवा यह हमला किया गया। शामली से यह जानकारी, दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है, जहां पर युवक पर यह जानलेवा हमला किया गया है। होटल में बैठकर खाना खा रहा था यह युवक और यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। जिस खाना खाने के दौरान ही युवक पर यह जानलेवा हमला किया गया है। थाना कांधला क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर हमलावर हमला करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। किस कदर ये जानलेवा हमला इस युवक पर किया जा रहा है, यह तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। युवक होटल में खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। इसी बीच 2-4 लोग जो कि होटल के अंदर आते हैं और एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। लखीमपुर खीरी में कई ऐसी सड़कें हैं जो सवालों के घेरे में हैं। सड़क ऐसी बदहाल स्थिति में है कि आम जनता का जीना मुहाल हो गया है और यह सड़क अब गांव वालों की परेशानी का बड़ा कारण बन चुकी है। देखिए रिपोर्ट। जिस सड़क को किसानों की तरक्की का रास्ता कहा गया, आज वही सड़क उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। हालात ऐसे हैं कि रास्ता नहीं, मानो हादसे को बुला रहे हों। लखीमपुर खीरी के गांव को जोड़ने वाली ये 8 किलोमीटर की सड़क आज अनदेखी की सबसे बड़ी तस्वीर बन गई है। सवाल उठता है कि क्या गाँव तक विकास सिर्फ कागजों में ही पहुँचा है? लखीमपुर खीरी में किसानों को मंडी से जोड़ने के लिए बनाई गई सड़क सवालों के घेरे में है। हालत ऐसी है कि गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे, ये समझना मुश्किल है। ये सड़क अब गांव वालों की परेशानी का बड़ा कारण बन चुकी है। सरकारें जो है सभी गांवों को सड़कों से जोड़ रही है और सभी गांव तक सड़क विकास का कार्य कर रही है। वहीं आपको बता दें, नकहा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ये जो सड़क आपको हम दिखाई दे रही है, जिसमें सड़क कम गड्ढे ज्यादा हैं। इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कह सकते हैं कि सड़कों में गड्ढे होते हैं, लेकिन यहाँ पूरी सड़क ही गड्ढों में है।